हेलो दोस्तों, गेट स्पेशल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर अ 4-वे सेट एसोसिएटिव कैश विद टोटल 16 कैश ब्लॉक्स, और हमारे पास मेमोरी ब्लॉक की रिक्वेस्ट दे रखी है इस तरीके से, और हमें यूज करना है फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स। कैश ब्लॉक टोटल का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैश लाइंस, क्योंकि ब्लॉक की जगह कई बार लाइंस भी दे सकते हैं, तो सिंपल नॉमेनक्लेचर है। मतलब हमारे पास 16 लाइंस हैं, तो 16 लाइंस जो है वो हमने इस तरीके से, लेट्स से दीज आर दी 16 लाइंस। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि 4-वे सेट एसोसिएटिव है, मतलब कि हर एक सेट में 4 लाइन है, तो यानी मेरे पास 4-4 का मेरे को एक सेट बनाना है। तो मेरे पास टोटल कितनी है 16 लाइंस, और 4-4 का एक सेट बनाना है, तो नंबर ऑफ सेट कितने आएंगे 4। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से मैं यहां पे बना लेता हूं, आपको 16 लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो 4 सेट ही बना लो। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। यह बेटर है कि अगर आप नंबरिंग जो है वो सेट 0, 1, 2 करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमेशा हम नंबरिंग जो है वो 0 से ही स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स जो है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो S0, S1, S2, S3, तो ये मेरे पास सेट आ गए। इनके इंटरनल आपके पास 4 लाइंस हैं, लेकिन आपको वो लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, एक एक करके रिक्वेस्ट को लेके आना है। सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट है, 0। तो 0 रिक्वेस्ट का मतलब है कि मेमोरी ब्लॉक 0, और सेट एसोसिएटिव में कॉन्सेप्ट क्या होता है, K mod n। K mod n का मतलब है K इज अ ब्लॉक नंबर और n क्या है, नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सेट यहां पे कितने हैं 4, और ब्लॉक नंबर मेरे पास पहला क्या है 0, तो 0 मॉड, इस तरीके से बस आपको फाइंड आउट करना है। ये नंबर ऑफ सेट तो आपके 4 है, वो आपके फिक्स ही रहेंगे, बस आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो 0 mod 4 किया तो 0 आएगा, मतलब S नोट आपका, S नोट के अंदर पहला क्या ब्लॉक आ गया, 0 ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ गया। देन 255, तो 255 mod 4 करोगे तो आपका आएगा रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 का मतलब है कि हमने 255 को S3 के अंदर डाल दिया। अब S3 में ध्यान रखना हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो चारों में से वो किसी भी लाइन में डाल सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि सेट एसोसिएटिव होता क्या है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इनके केस आपको नहीं क्लियर तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मान के चलो इसके अंदर इंटरनली 4 लाइंस हैं हर एक सेट के अंदर, तो यानी 4 लाइन का मतलब है कि आप 4 वर्ड डाल सकते हो, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये 4 डाल सकते हो। तो हमने अभी जैसे इसमें 0 डाला, इसमें 255, 1 mod 4 करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मैंने S1 की कोई भी लाइन, चारों में से कोई भी लाइन में आप सिंपली डाल दो। उसके बाद आया 4 मतलब 4 mod 4 0, तो यानी 4 आपने S नॉट के अंदर डालना है, और दूसरी लाइन जो है बाय डिफॉल्ट आपको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डाल दो। 3 आएगा तो ऑब्वियसली मैं S3 के अंदर डालूंगा। उसके बाद आया 8 आया तो ऑब्वियसली वो कहां जाएगा, S नॉट के अंदर जाएगा हमारे पास, क्योंकि 8 mod 4 क्या होता है 0। देन 133 आपका आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो यानी उसको मैं यहां पे डाल देता हूं 133 को सेट नंबर 1 में। नेक्स्ट आया 159 mod 4 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3, तो 3 का मतलब है S3, तो यहां पे हम डाल देते हैं 159। ध्यान से देखना 159 हमने S3 में डाल दिया, तो 3 डाल दिया। अभी एक और ब्लॉक डाल सकता है 216 आया तो ये भी आपका 0 में जाएगा सिंपली, तो 216 हमने यहां पे डाल दिया। अब देखो इसकी चारों लाइनें फुल हो चुकी हैं, बाय डिफॉल्ट चारों लाइनें फुल हैं। अब नेक्स्ट जब आएगा तो हम देखेंगे 129 आपका आएगा 128 आपका, हाँ 129 आपका आ जाएगा S1 में, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 129 mod 4 करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहां। देन 63 आपका आएगा यहाँ पे 63 यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ क्योंकि जस्ट स्पेस की वजह से, लेकिन अब मान के चलो कि 4 ब्लॉक आ सकते हैं, तो यानी इसके अंदर 4 ब्लॉक आ गए, इसमें भी देखो 4 आ गए, इसमें भी 3 आए और इसमें भी 1 भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको सिंपली इस तरीके से K मॉडर्न करके डालते जाओ। 63 के बाद आपका आया 8,
63 हमने ऑलरेडी डाल दिया, यस 8 आया। 8 आया तो देखो 8 आपका ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हिट हो गया। तो इसको आप सिंपली यहां पे लिख दो कि ये आपका पहला हिट यहां पे आ गया, क्योंकि 8 ऑलरेडी था। देन हमारे पास है 48 आया, तो 48 आपका कहां पे जाएगा, 48 आपका 0 पे ही जाएगा, क्योंकि 48 mod 4 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी हमारा फुल हो चुका है, 0 4 8 2 16 ऑलरेडी फुल हो चुका है, क्योंकि 4 लाइंस है और चारों भर चुकी हैं। अब जैसे ही 48 आया, S0 में आएगा, तो S0 में वो कैसे आएगा, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अब यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब किस ब्लॉक को रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है जो सबसे पहले आया है, इनमें से जो सबसे पहले आया। तो इनमें से सबसे पहले कौन आया, 0 आया था, तो आप 0 को हटा दो और 0 की जगह एक तरह से आप 0 को काट दो, मतलब 0 को बाहर भेज दो, और 0 की जगह अब आपके पास क्या आ गया, 48 आ गया। इस तरीके से बस आपको सिंपल करना है। देन 32 आया, तो ये भी आपका कहां पे जाएगा, 32 भी 0 पे ही जाएगा, तो 0 पे जाएगा। तो हाँ देखो, अब फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन आया, इन चारों में से 4 आया, तो आपको 4 से ही रिप्लेस करना है। मतलब आपका सिंपली जो है वो, या आप सिंपली यहाँ पे 4 को इस तरीके से कट कर दो और 32 को यहाँ पे लिख दो, मतलब ये 4 ब्लॉक एट प्रेजेंट आपके हैं। देन 32 के बाद आया 73 आपका जाएगा 73 आपका जाएगा 1 में, क्योंकि सिंपल यहाँ पे 73 mod 4 करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। 92 आप करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0। तो देखो 92 mod किया तो रिमाइंडर आपका है 0, मतलब अगेन S0 में जाएगा। लेकिन S0 जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे को किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, 92 यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि 92 mod 4 किया तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मेरे को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो इन चारों में से सबसे पहले कौन आया, इन चारों में से सबसे पहले आया था आपका 8। यहाँ पे ध्यान रखना कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 जो है उसके बाद फिर आया था, तो 8 चाहे उसके बाद फिर आया, लेकिन हमने रिप्लेस थोड़ी ना किया 8 को। 8 तो 8 का वहीं पे एज इट इज ही है, हमने सिर्फ यहाँ पे हिट कर दिया, मतलब हमने सिर्फ उसको दे दिया सीपीयू को कि ये ले 8 हमारे पास ऑलरेडी है, रिप्लेस तो नहीं किया ना। तो यानी 8 ऑब्वियसली 216 से पहले आ चुका है और 48 और 32 से भी पहले आ चुका है। तो यानी सिंपली आपको, और वैसे भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो बस लाइन वाइज आप करते जाओ। तो 8 को आप हटा के 92 को यहाँ पे ले आओ, तो एट प्रेजेंट ये चारों आपके अंदर है। नेक्स्ट है 155, तो 155 mod 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो जैसे ही आपका आंसर आया 3, तो देखो अब यहाँ पे ये जो हमारा ये भी ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करो, सबसे पहले कौन सा आया, 255 आया। तो 255 से जब आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 155 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 155 mod 4 आपका 3 होता है, यस, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे S2 में नहीं आया कोई बात नहीं, आप कोई भी ले लो, लेट्स से नेक्स्ट ब्लॉक है 2, तो 2 mod 4 करोगे तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आएगा, मतलब S2 के अंदर 2 आ जाएगा। इस तरीके से बस आपको सिंपली करना है, बस लाइन वाइज आपको कट करते जाओ। यही बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी है। और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ हिट पूछ ले, नंबर ऑफ मिस पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि एट प्रेजेंट जब हमने सारे ब्लॉक डाल दिए तो लास्ट में कौन सा ब्लॉक जो है वो बचा, मतलब लास्ट में कौन कौन सा ब्लॉक है जो एट प्रेजेंट कैश के अंदर है, कौन सा नहीं है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटजी क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।